इसी के साथ हम फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू क्वेश्चन का पार्ट 3 शुरू करते हैं, जिसमें आज हम देखेंगे पूरा HTML5 के बारे में। अब तक हमने 2 पार्ट देखे जिसमें HTML है उसके बारे में सीखा था। अब HTML5 के बारे में सीखेंगे कि क्या कौन सी नई चीज़ ऐड की गई है HTML5 में, वो ऐड देखेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ HTML5 ओवर इट्स प्रीवियस वर्जन। जो प्रीवियस वर्जन है HTML का, उससे क्या एडवांटेज है HTML5 में। तो इसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है, वो ऑफलाइन डेटाबेस का स्टोर कर सकती है, जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड में रन कर सकती है, वो यूज़र को अलाउ करती है शेप, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल जैसे 3D व्यू डालने में। फिर न्यू सेमांटिक टैग भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि हेडर, फूटर, वैसे बहुत सारे सेमांटिक टैग जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जिससे हम समझ सकें कि यही चीज़ होगी नेविगेशन बार। वैसे सेमांटिक टैग न्यू ऐड किए गए हैं। फिर हाउ कैन वी इंक्लूड ऑडियो एंड वीडियो इन अ वेब पेज। तो उसके लिए हमें टैग दिए जाते हैं HTML फाइल में, जो ऑडियो और वीडियो टैग है। जैसे कि ये दिखाया गया है, इसकी सिंटैक्स ऑडियो स्टार्ट, ऑडियो क्लोज होता है, उसमें सोर्स देना पड़ता है SRC की कौन सी फाइल है, और टाइप देना पड़ता है कि MPEG फाइल है। जैसे सोर्स में हमें SRC में जो MP3 फाइल है उसका नाम देना पड़ता है, और टाइप देना पड़ता है कौन सा है। टाइप ना दे तो चलेगा, लेकिन सोर्स देना पड़ता है, कंपलसरी है। फिर वीडियो में हम उसकी विड्थ दे जा सकते हैं, उसको कंट्रोल ना करना हो, जैसे कंट्रोल ना रखे हम यहाँ, कंट्रोल लिखा हुआ ना रखे तो अपने आप शुरू हो जाता है, लेकिन कंट्रोल रखे तो हमें ऑन पोज और स्टॉप का ऑप्शन आता है। इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट इन HTML फाइल। तो इनलाइन एलिमेंट मतलब जैसे कि कोई लाइन ब्रेक, जैसे कि पैराग्राफ टैग खत्म हुआ है उसके बाद से इनलाइन एलिमेंट वहाँ से शुरू हो जाता है, और लेकिन ब्लॉक में क्या होता है, पूरी विथ वो कंट्रोल करता है, नई लाइन से शुरू होता है। तो इनलाइन में जैसे आप ये एग्जांपल पे देख सकते हो, स्पैन टैग है तो स्पैन टैग है, ईस्ट टैग है, स्ट्रॉन्ग इमेज बटन, वो जहाँ लाइन ब्रेक खत्म हुई होती है उसके बाजू में से शुरू हो जाता है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट होता है जो नई लाइन से शुरू होता है और फुल विथ कंट्रोल करता है, जैसे कि DIV है, पी है, हेडर है, फुटर है, ये सब न्यू लाइन से शुरू होते हैं। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिगर टैग एंड इमेज टैग। तो फिगर टैग होता है जो वो कंटेंट, डायग्राम, इमेज, कोड स्निपेट, वो सब फिगर टैग में स्टोर होता है। लेकिन इमेज टैग है वो पिक्चर को खाली ओनली पिक्चर के लिए यूज़ होता है, जो पिक्चर को ऐड करना हो इमेज SRC में। लेकिन फिगर में हम डायग्राम, कोड का स्निपेट, डायग्राम, इमेज भी डाल सकते हैं। हाउ टू स्पेसिफाई द मेटा डेटा इन HTML5। मेटा डेटा तो देखो आपको पता होना चाहिए, वो हेड सेक्शन में लिखा जाता है। मेटा डेटा वो डॉक्यूमेंट में कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन वो डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए हम मेटा डेटा यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो हेड सेक्शन में लिखा है मेटा कैरेक्टर सेट UTF है, एनक्रिप्टेड है। फिर डिस्क्रिप्शन दी है, कंटेंट क्या है, कीवर्ड दिया है, ऑथर दिया है, व्यू कोड दिया है। ये व्यू कोड उसका रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इस डेटा लिस्ट टैग एंड सिलेक्ट टैग सेम। तो देखो पहले सिलेक्ट टैग तो क्या होता है कि जैसे कि हम सिलेक्ट टैग पर क्लिक करें तो वो ड्रॉप डाउन मेनू देता है, इसमें से हम कोई सिलेक्ट कर सकें। लेकिन डेटा लिस्ट में ऐसा होता है कि हमें सर्च कर, जैसे कि मैंगो का है तो M लिखा तो वो सर्च का सजेशन दिखाता है। ऐसे देखो एग्जाम्पल से देख सकते हो, ये डेटा लिस्ट टैग है, ये ऐसे दिखाई देता है कि हम कुछ भी लिखते हैं तो उसके हिसाब से सजेशन आते हैं। लेकिन ये वॉल्वो पे हम क्लिक करें तो ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सिलेक्ट वाले ऑप्शन होते हैं, ये इसमें लिखना पड़ता है ऐसे सिलेक्ट के ऑप्शन। फिर डिफाइन इमेज मैप। तो इमेज मैप मतलब कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इमेज होते हैं वो डिफरेंट वेब पेज के होते हैं। जैसे कि मैप, इस मैप का टैग का यूज़ करके हम ऐसे इमेज क्लिकेबल एरिया में बना सकते हैं। जैसे कि इमेज लेते हैं, यूज़ मैप लेते हैं, फिर मैप टैग लेके उसमें एरिया का शेप देते हैं, उसका कैसे कोऑर्डिनेशन दिखता है, उसकी HREF लिंक देंगे कि कैसा दिखना चाहिए। फिर व्हाट आर द सेमांटिक एलिमेंट। सेमांटिक एलिमेंट मतलब मैंने बोला था कि जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जो डिस्क्राइब करती है उस मीनिंग के ब्राउजर को। जैसे कि फॉर्म है तो फॉर्म सेमांटिक एलिमेंट है, उससे पता चलता है कि ये फॉर्म, मतलब जो टैग का वर्ड है उसी से हमें पता चल जाए कि वो चीज़ क्या होगी। तो टेबल है, आर्टिकल है, फिगर है, हेडर है, फुटर है। कन्वर्ट द बिलो डेटा इंटू टेबलो फॉर्मेट। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है HTML फ्रंट एंड, इसको हमें टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये रहा, जैसे कि हमको क्या लगे डॉक्टर HTML हेड स्टार्ट हेड क्लोज स्टाइल में हमें पहले टेबल, बॉडी टैग में हमें देना है टेबल के, टेबल स्टार्ट टेबल क्लोज, उसमें TR उसकी रो, TR स्टार्ट TR क्लोज, TH स्टार्ट TH क्लोज में हमें जैसे कि हेडिंग देनी है तो हेडिंग के लिए TH लिखा, SR नंबर, लैंग्वेज और मोस्टली ये कहीं आ गया। फिर वापस दूसरा TR स्टार्ट TR क्लोज जिसमें हम हेड, अब उसका डेटा देंगे, TD स्टार्ट TD क्लोज TD स्टार्ट, ऐसे 3 बार, 1 HTML फ्रंट एंड, ऐसे दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। और उसकी CSS के लिए ऐसा बॉक्स बनाने के लिए स्टाइल में ऊपर बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक ऐसे दे देते। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीटर टैग एंड प्रोग्रेस टैग। तो मीटर टैग और प्रोग्रेस टैग, मतलब प्रोग्रेस टैग होता है जो यूज़ होता है
जब हमें कंप्लीशन उसका टास्क कितना कंप्लीट होना है वो देखना है। और मीटर टैग जैसे कि वो लो फॉर्म में है, हाई फॉर्म में है, मिनिमम फॉर्म में, वो दिखाता है। देखो एग्जांपल से देख सकते हो। ये मीटर फॉर्मेट की सिंटैक्स ऐसी होती है, जैसे कि डिस्क लेबल दिया है, फिर मीटर आईडी वैल्यू दी है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 10 ऐसे वैल्यू देते हैं। और इसमें देखो लेबल दिया गया है प्रोग्रेस टैग में, उसमें वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दे देते हैं। फिर इज ड्रैग एंड ड्रॉप पॉसिबल यूजिंग HTML फाइल एंड हाउ। तो यस, इन HTML फाइल वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इन एन एलिमेंट। हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। वो ये हम जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप रिलेटेड इवेंट टू बी यूज विद द एलिमेंट विच वी वांट टू ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर एसवीजी और कैनवास में क्या डिफरेंस है? तो एसवीजी होता है वो कंपोज्ड ऑफ शेप होता है, वेक्टर बेस्ड होता है, ये रास्टर बेस्ड होता है। एसवीजी वर्क बेटर विद अ लार्जर सरफेस, कैनवास वर्क बेटर विद अ स्मॉलर सरफेस। फिर एसवीजी कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग CSS एंड स्क्रिप्ट, कैनवास कैन ओनली बी मॉडिफाइड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एसवीजी और CSS से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कैनवास को हमें जावास्क्रिप्ट से मॉडिफाई कर सकते हैं। SVG is highly scalable, so we can print at high quality with high resolution। और ये कैनवास है, इट इज़ अ लेस स्केलेबल है, स्केलेबल कम है। मतलब कि SVG है ना, CSS से हमें उसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, कैनवास को मॉडिफाई नहीं कर सकते। HVG वर्क्स वो लार्जर सरफेस के लिए काम करता है, कैनवास हमें छोटे से छोटे सरफेस के लिए काम कर सकता है। फिर व्हाट टाइप ऑफ ऑडियो फाइल कैन बी प्लेड, तो ऑडियो टैग में हम MP3 वेव OGG फाइल ले सकते हैं। फिर व्हाट आर द सिग्निफिकेंट गोल ऑफ HTML फाइल, उसका गोल क्या है? तो देखो इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू एलिमेंट टैग टू बेटर स्ट्रक्चर्ड विद वेब पेज। हेडर टैग दिया H1 की जगह, फॉर्मिंग के लिए, सपोर्ट के लिए, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के लिए ओल्डर वर्जन में चेंजेस किए गए हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इंटरेक्टिव एलिमेंट विदाउट डिपेंडेंसी ऑफ प्लगइन सच एज वीडियो टैग, ऑडियो टैग, ऐसे प्लगइन दिए गए हैं। मतलब हेडर टैग ऐड किया गया, क्या क्या ऐड किया गया वो सिग्निफिकेंस रोल है। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब स्टोरेज, तो वेब स्टोरेज में हमें लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, दो स्टोरेज होते हैं। लोकल स्टोरेज होता है वो डेटा स्टोर करता है, रिटेन इवन थ्रू आउट द यूजर री ओपन द ब्राउजर, इट इज स्टोर्ड फॉर ईच वेब ऐप ऑन डिफरेंट ब्राउजर। हर एक ऐप के लिए स्टोर होता है डिफरेंट ब्राउजर में। और सेशन स्टोरेज दिस इज यूज फॉर वन सेशन ओनली आफ्टर द यूज। मतलब सेशन स्टोरेज कैसा कि हमने कोई वेबसाइट ओपन की और उसके बाहर निकले तो वो डेटा डिलीट कर देता है, लेकिन लोकल स्टोरेज वो अपना डेटा रखता है कि कब कब हमने, जैसे कि एप्लीकेशन है तो लोकल स्टोरेज पे वर्क कर दिए, जैसे कि हम एप्लीकेशन पे रन करें तो हमें बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता, वो अपना डेटा स्टोर रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।